सावन माह के दूसरे सोमवार को राजनांदगांव के नंदेई चौक में श्रद्धा और आस्था का अनुपम संगम देखने को मिला। बागेश्वर धाम समिति के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कावड़िया शामिल हुए। वहीं शिव भक्त के रंग में रंगे श्रद्धालुओं का फूलों से जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कावड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और शिव भक्त में लीन भक्तों को शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान लालबाग स्थित गार्डन में एक विशेष पर्यावरणीय पहल भी की गई, जहां डॉक्टर रमन सिंह ने एक पौधा मां के नाम रोपित किया और कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह सिर्फ पर्यावरण की रक्षा नहीं करते, बल्कि हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। आज श्री बागेश्वर धाम मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा देशभक्ति और शिव भक्ति की शक्ति दोनों का संगम करते हुए शिव भक्ति और राष्ट्रभक्ति के पर आधारित सिंदूर, हमारी सिंदूर विजय को समर्पित और भारतीय सैनिकों को, भारतीय पुलिस के जवानों को और हमारे नौसेना के, वायुसेना, जल सेना, सभी हमारे जवानों की सबोल को बढ़ाने के लिए ये कांवड़ यात्रा राष्ट्र प्रेम से भरी हुई थी, जिसमें कि हम देखेंगे एक झांकी बनाई गई थी कि लोगों को देश प्रेम की प्रेरणा मिले और धर्म के साथ साथ लोग राष्ट्र प्रेम की तरफ भी आगे बढ़ सकें और एक संदेश जाए कि भाई भक्ति के साथ शिव भक्ति हो, उसके साथ साथ में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम ये भी जरूरी है, अति आवश्यक है। सभी की कामना के साथ साथ हमारे जो सैनिक सीमा पर हमारे लिए 24 घंटा तैनात हैं, पुलिस के जवान जो कि हमारे पूरा 24 घंटे सेवा करते हैं, इसी प्रकार बाकी जो सुरक्षा बल जितने भी हैं, सब वायुसेना हो चाहे जल सेना, थल सेना, हमारे चारों प्रहर हमारी सीमा की रक्षा करते हैं। तो हम उनके कल्याण के लिए, उनका मनोबल को बढ़ाने के लिए और एक राष्ट्र प्रेम के नारे के साथ में एक कांवड़ यात्रा प्रतिवर्ष निकालते हैं। पूरा शहर, राजनांदगांव, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सभी उम्र के महिलाएं, बेटियां, माताएं, युवकों में बहुत जोश। और आज सावन का सोमवार बाबा के आशीर्वाद से जल चढ़ाने यात्रा निकली है। अलग अलग चौक से, अलग अलग शहर के कोने से ये विशाल और भव्य यात्रा बाबा के भक्तों का झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। ये राजनांदगांव की अद्भुत परंपरा है। राजनांदगांव के जो संस्कारधानी नगरी है, वो ये कामना करते हैं भोले बाबा से कि आज हम जल चढ़ा रहे हैं छत्तीसगढ़ के शांति विकास के लिए, राजनांदगांव शहर की एकता, भाईचारा, प्रेम सबका और मजबूत हो और राजनांदगांव विकसित हो, पूरे देश में शांति हो। और बाबा का आशीर्वाद से, बाबा ऐसे देव हैं जो देवों के देव है, जिनका ना आदि है, ना अंत है, ना प्रारंभ है, और वो ऐसा वरदान सबको देते हैं कि इस पृथ्वी में सबकी ओर शांति हो। और राजनांदगांव में सभी मंदिरों में, देवालयों में आज उत्साह का वातावरण है। सवेरे 4 बजे से जल लेकर कांवड़िया यात्रा में निकल रहे हैं। मैं आज यहाँ पे सबको शुभकामना देने आया हूँ कि बाबा की कृपा आप सब पे, हम सब पे, पूरे राजनांदगांव वासियों पे बने रहे।